न्यायपालिका से संबंधित कुछ प्रश्नों को आइए और डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति में क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, तो इसमें ऐसी शर्त नहीं है, एज के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है। 4 शर्तें हैं उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। 5 साल तक हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, या 10 वर्ष तक वकील के रूप में अनुभव हो जिसमें हाई कोर्ट की प्रैक्टिस भी शामिल है। और चौथी हो कि राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में वो प्रमुख न्यायविद होना चाहिए, तो व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। इसमें जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा कि पहला सही होगा और दूसरा वाला रॉन्ग हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट देखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह का वर्णन किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में किया गया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो सलाह का वर्णन है वो मिलता है आर्टिकल 143 में। 143 इसी से संबंधित है। इसमें चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है किसी भी विषय पर, विधिक विषय पर या अन्य किसी विषय पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक समीक्षा क्षेत्र अमेरिकी उच्चतम न्यायालय से ज़्यादा व्यापक है। नहीं, स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। उच्चतम न्यायालय का, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का ज़्यादा व्यापक है भारत की अपेक्षा अभी भी। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों को भी अवमानना का अधिकार है, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय सबको अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है। तो पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे न्यायिक समीक्षा कर सकता है, बिल्कुल एकदम सही है। न्यायिक समीक्षा के तहत सरकार के कार्यकारी आदेश भी शामिल है, बिल्कुल शामिल हैं। कार्यकारी आदेशों को भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया जाता है, दोनों सही, आंसर बी होगा। सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पे उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने से इनकार कर सकता है, बिल्कुल एकदम सही है। उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, ये भी सही है, दोनों करेक्ट है स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ना कि संसद के द्वारा। स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। नेक्स्ट है भारतीय न्याय व्यवस्था का स्वरूप। भारतीय न्याय व्यवस्था एकीकृत है, एकीकृत और स्वतंत्र है। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद की स्थिति में उच्चतम न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 2 या 2 से अधिक से राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो मूल अधिकारिता के, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है ये सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और संविधान का अंतिम व्याख्याता या व्याख्याकर्ता कौन है। तो संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में संविधान सर्वोच्च है और संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता सर्वोच्च न्यायालय है। और संविधान में संशोधन की शक्ति संसद के पास है। संविधान में जो संशोधन की शक्ति है आर्टिकल 368 के तहत संसद के पास है। संविधान की अंतिम व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स